तो गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू देवेंद्र एकेडमी क्लासेस। नाउ स्टार्ट द वीडियो। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल्स के कुछ क्वेश्चंस करे थे एक्सरसाइज के, ठीक है। और आधे क्वेश्चन में हम वीडियो लेंदी हो गया था, इसलिए मैंने शॉर्ट कर दिया। तो आज बच्चे के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमको दे रखा है कि इफ़ ए प्लस बी इज इक्वल पाई अपन 4 10 प्रूव डैट कि कॉट ए माइनस 1 और कॉट ए बी माइनस 1 इज इक्वल 2 होना चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे सॉल्व है, देखो यहाँ मैंने कर रखा है, हमने एल ले लिया डायरेक्ट, ठीक है। एल ले लिया, कॉट ए प्लस बी माइनस बी, ठीक है। तो कॉट ए और कॉट बी, कॉट ए कॉट बी, कॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमने रख लिया। कॉट बी कॉट ए या कॉट ए कॉट बी इज इक्वल 0, अब 0 रख लिया। अब इसमें एक 1 तो हमें मिल गया, ठीक है। हमें क्या करना है, कॉट ए माइनस बी कॉट ए प्लस बी इज इक्वल 1 होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे +2 ऐड कर दिया हमने, ठीक है, 2। तो अब कॉट बी एज इट इज़ उतार लिया और कॉट ए क्या है, कॉमन रख लिया हमने, कॉट ए माइनस 1 कर लिया एंड कॉट ए प्लस 1 कर लिया, ठीक है। एक जगह कर लिया कॉट ए प्लस 1 ए माइनस 1 और एक जगह कर लिया कॉट ए प्लस 1। तो दोनों में से एक चीज़ कॉमन आ गई, कॉट ए माइनस 1, और फिर यहाँ पे आ गया कॉट बी माइनस 1 और इक्वल हो गया हमारा 2, ठीक है। सिंपल से आंसर निकल गया हमारा 2, ठीक है। फिर हम ये आते क्वेश्चन प्रूफ डेट वाले कि कॉस सी माइनस ए साइन सी माइनस ए इज इक्वल कॉस सी, हमें प्रूफ करना है। देखो बहुत ही सिंपल तरीके का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, कॉस सी माइनस ए साइन सी माइनस ए कॉस है, ठीक है। तो कॉस और साइन है साइन, ठीक है। तो कॉस ए और सी माइनस ए, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी का, ठीक है। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है, ये हो गया। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि कॉस ए सी माइनस ए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अब ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो हमको प्रूफ करना था कॉस सी, तो हमारे पास आ गया कॉस सी, और ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। भाई क्वेश्चन में हमको ये दे रखा था, हमने कॉस ए उतार लिया, कॉस ए उतार लिया, ठीक है। फिर साइन ए उतार लिया, फिर साइन ए उतार लिया, ठीक है। अब साइन सी उतार लिया। अब ये फॉर्मूला बन गया कॉस ए प्लस ए माइनस बी का। तो कॉस ए हमने बाहर रखा और ए माइनस बी सी माइनस ए रख दिया, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, कॉस सी हमने उतार दिया, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन सेकंड, जिसमें दे रखा है साइन स्क्वायर ए प्लस बी माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस बी इक्वल प्रूफ करना है हमको साइन 2a और साइन 2b, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करने का सिंपल सा तरीका है कि साइन स्क्वायर ए प्लस बी साइन स्क्वायर ए माइनस बी साइन 2a साइन 2b, ठीक है। साइन ए कॉस बी, ये फार्मूला अब इसमें हमको फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो साइन है कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये हो गया फार्मूला, और स्क्वायर लगा दो। फिर इसका फार्मूला लग लो माइनस वाले का, साइन है कॉस बी कॉस ए साइन बी और स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये फार्मूला बन गया ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये भी फार्मूला हो गया ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला सेम है, बस साइन का डिफरेंट है। तो यहाँ पे रख लो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, सब पे स्क्वायर लगा दो। फिर 2 साइन है कॉस बी और कॉस ए साइन बी। फिर उसी तरीके से साइन स्क्वायर माइनस के टर्म्स रख लो, माइनस वाली में ये वाली टर्म रख लो कि साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। फिर 2 साइन है कॉस बी और कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो साइन स्क्वायर कॉस बी से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास 4 साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, ठीक है। मतलब 2 साइन 2 साइन है कॉस बी कॉस है और साइन बी, ये बचेगा हमारे पास, ठीक है। और फिर एक माइनस में बचता है कि 2 साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो एक टर्म्स होगी हमारी साइन ए की और एक जो होगी हमारी 2
साइन बी की, ठीक है। हमको ये प्रूफ करना था क्वेश्चन में, 2 साइन है, साइन 2 है और साइन 2 भी, ठीक है। यहाँ से ये प्रूफ हो गया, ठीक है। साइन है और हमने लिख लिया 4 साइन है कॉस बी और कॉस है साइन बी। यहाँ से ही आ गया 2 साइन है कॉस बी, कॉस है और 2 साइन बी कॉस बी, ये हमारे पास प्रूफ हो गया, ठीक है। अब आता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 इज इक्वल कॉस 5 कॉस थीटा कॉस 5। ये हमें प्रूफ करना है। देखो अभी हमको क्या दे रखा है, LHS दे रखा है। LHS दे रखा है, हम क्या करेंगे, कॉस ए साइन ए और कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा लेंगे। फिर साइन स्क्वायर, साइन का स्क्वायर कर रखा है तो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी में फॉर्मूला लग जाएगा, साइन कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी, ठीक है। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको रखना है। पहले कॉस वाली टर्म में रख लो, फिर साइन वाली टर्म में रख लो, ठीक है। तो कॉस में 2 बार रखेंगे, एक तो प्लस बार रख लेंगे माइनस, फिर कॉस माइनस और प्लस, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस से, है ना। एंड ये भी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास आएगा 2 थीटा अपॉन 2 कॉस 2 थीटा अपॉन 2 ऑन कॉस 2 5/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा एंड कॉस माइनस 5, ठीक है। और यही हमको प्रूफ करना था। सिंपल से मैं क्वेश्चन था, कुछ नहीं रखा था। हमको क्वेश्चन में दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा -5 साइन स्क्वायर थीटा -5 कॉस 5 कॉस थीटा, ठीक है। हमने स्क्वायर है तो स्क्वायर में स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो हमने पुट अप कर दिया। कॉस स्क्वायर में जो फॉर्मूला होता है वो हमने पुट अप कर दिया, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का। उसी प्रकार साइन स्क्वायर स्क्वायर ए रखा था, साइन स्क्वायर बी का जो फॉर्मूला है उसमें होता है कॉस स्क्वायर ए साइन बी और साइन स्क्वायर ए कॉस बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इन्हीं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इनको रख दिया, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन 4 है कि tan π/4 प्लस थीटा और tan π/4 माइनस थीटा, ठीक है। तो tan π/4 1 थीटा इज इक्वल 1 करना है। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है कि tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। एक जगह प्लस वाले में माइनस लगेगा, माइनस वाले में प्लस लग जाता है, ठीक है। तो अब π/4 रख लो, थीटा रख लो, π/4 रख लो, थीटा रख लो, ऐसे रख लिया, ठीक है। अब π/4 की वैल्यू होती है 1, यहाँ पे π/4 की 1 होती है। तो 1 में जहाँ वैल्यू होती है उसमें क्या लिखेंगे हम कि 1 प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। ऐसे ही माइनस वाले टर्म में रख देंगे कि 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, प्लस से प्लस कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आ गया 10 की पावर 1, और यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। चारों चीज़ कैंसिल आउट होगी तो 10 हमारा इज इक्वल आ गया 1, ठीक है। और यही हमको प्रूफ करना था, क्वेश्चन में यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। 4 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन 5 दे रखा है कि tan a प्लस बी tan a माइनस बी, और हमें प्रूफ करना है tan स्क्वायर है tan स्क्वायर बी 1 माइनस tan स्क्वायर a और tan स्क्वायर बी, ठीक है। तो पहले फार्मूला लिख लो tan a प्लस बी का और tan a माइनस का फार्मूला लिख लो, ठीक है। फार्मूला लिखने के बाद इनको ओपन कर लो। तो अब इस तरीके से ओपन करेंगे कि tan a का स्क्वायर कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, और tan a और b, फिर प्लस tan a tan b और tan b का स्क्वायर कर लो, ठीक है। उसी के बाद नीचे 1 का स्क्वायर कर लो, प्लस tan a स्क्वायर tan स्क्वायर a और tan स्क्वायर b कर लो, ठीक है। अब ये जो tan है tan b है, इनसे ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा tan स्क्वायर है tan स्क्वायर b है, और नीचे आ जाएगा 1 tan स्क्वायर है tan स्क्वायर b, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है।
कुछ नहीं करा, फॉर्मूला लिख लिया, पहले प्लस वाला फॉर्मूला लिख लो फिर माइनस वाला फॉर्मूला, मतलब tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। फिर माइनस वाले का फॉर्मूला क्या होता है कि tan a यहाँ पे होता है माइनस का साइन, ठीक है, tan b 1 प्लस tan a tan b। इसमें क्या होगा कि जब माइनस वाले में अपॉन में आएगा तो यहाँ प्लस होगा, और प्लस वाले में जब ये अपॉन में आएगा तो यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो तो tan a से tan a मल्टीप्लाई हो जाएगा, tan a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फिर tan a और tan b एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस यहाँ पर भी tan a tan b माइनस का एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। फिर tan b से tan b को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का tan b का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, माइनस का। उसके बाद नीचे 1 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर सॉरी माइनस हो जाएंगे, ठीक है। फिर tan का वही स्क्वायर हो जाएगा और tan b का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए कि tan स्क्वायर a और tan स्क्वायर b, तो नीचे के ना आइटम सेम आ गई, ऊपर हमको करना है, तो हम क्या करेंगे, tan से कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो हमको चाहिए था। तो ये प्रूफ डेट वाले हमारे क्वेश्चन हो गए सारे, ठीक है, ओके। इन क्वेश्चनों में ज़्यादातर दिक्कत आती है कि कैसे होते हैं, तो इनमें आपको कुछ नहीं करना होता कि बस कॉस का फॉर्मूला लगाना होता है, ठीक है। कि कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर का फॉर्मूला दे रखा है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे फॉर्मूला पुटअप कर देना है, ठीक है। कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो देखना है, और इसमें फॉर्मूला ये हो जाएगा कि कॉस a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला हमको पुटअप करना है, ठीक है। तो आपको ये दो जो टर्म्स ये 2 बार रखनी होगी, एक बार तो कॉस a प्लस बी के फॉर्म में और एक a माइनस बी के फॉर्म में। तो थीटा माइनस प्लस थीटा प्लस एक बार माइनस प्लस दोनों में रख ली, फिर एक प्लस माइनस दोनों में रख ली, ठीक है। और फिर यहाँ से हमने क्या करा कि इनको जब जो चीज़ कट रही है, जैसे थीटा से थीटा कैंसिल आउट कर दिया हमने, ठीक है, और 5 से 5 कैंसिल आउट कर दिया, और ये 2 तो अपॉन में आ जाएगा, तो हमारे पास हो गया 2 थीटा, और यहाँ पे 2 5 हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास कॉस थीटा और कॉस 5 बच गया, ठीक है। तो कुछ नहीं करना होता, बस फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप इजीली क्वेश्चन कर लेते हो। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन 10, जिसमें हमको प्रूफ करना है कि कॉस a प्लस बी और कॉस सी माइनस कॉस बी प्लस सी कॉस ए, तो इक्वल में साइन बी और साइन सी ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन यहाँ पर। हमको दे रखा है कॉस ए प्लस बी, ठीक है, ये हो गया हमारा LHS। कॉस ए प्लस बी कॉस सी माइनस कॉस बी प्लस सी कॉस ए, ठीक है। और हमको प्रूफ क्या करना है कि हमको प्रूफ करना है सी साइन बी साइन सी माइनस ए, साइन बी साइन सी माइनस ए, ये हमको प्रूव करना है। हम क्या करेंगे, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला रख लो, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो उसके बाद कॉस सी एज इट इज हो जाएगा, कॉस बी प्लस सी का फॉर्मूले में रख लो, तो कॉस प्लस का फॉर्मूले में होता है, भाई वेरिएबल चेंज है, बाकी सेम होता है कि कॉस बी कॉस सी और साइन बी साइन सी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिया हो, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ठीक है, एज इट इज रहेगा, फिर कॉस साइन ए साइन बी और साइन सी एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये इसका ये हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे ये चीज़ लिया कि कॉस है कॉस बी और साइन है साइन बी और साइन सी, ये सी है, ठीक है, ये कॉस सी है। तो यहाँ से कॉस है कैंसिल आउट हो जाएंगे, और साइन ए से साइन बी कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमको क्या चाहिए, सॉरी साइन बी, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, साइन बी और साइन सी माइनस है, ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है, साइन सी माइनस ए प्रूफ करना है, सॉरी वो कैमरा हिल गया था बीच में, सॉरी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कॉस ए और कॉस बी से हमने कॉस बी को मल्टीप्लाई कर दिया, और कॉस सी से भी हमारे पास बचा कि साइन बी हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है, कॉमन निकाल लिया, और नीचे हमने लिख दिया कि साइन सी माइनस ए, ठीक है। और यही हमने प्रूफ कर लिया यहाँ पर, देखो हमको प्रूफ किया साइन बी और साइन सी माइनस ए, यही हमने प्रूफ कर लिया। फिर क्वेश्चन आता है कि साइन स्क्वायर n प्लस 1 और साइन स्क्वायर n ए, तो जो कि हमें प्रूफ करना है कि साइन 2 प्लस साइन ए, ठीक है।
करना क्या है कि साइन स्क्वायर ए एन प्लस वन दे रखा है और ए साइन स्क्वायर, जो कि हमको प्रूव करना है कि साइन टू एन प्लस वन ए साइन ए। तो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है, ये हम यहाँ भी इसको मान लेते हैं हम साइन स्क्वायर ए और इसको मानते हैं साइन स्क्वायर बी। तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस के फॉर्मूले में ये पुटअप होगा, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूले में साइन स्क्वायर एन प्लस बी प्लस ए, ठीक है, ए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर रिजल्ट जाएगा एन प्लस वन और ए, ठीक है, प्लस एन ए। ओके, पहले तो यहाँ ये वन वाला आ जाएगा, फिर ये ए जो है इधर आ जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई आएगा, फिर साइन स्क्वायर ए, ठीक है, इसको मान लेंगे हम बी। तो एन प्लस वन माइनस एन ए, ठीक है। अब एन ए प्लस ए प्लस एन ए, ठीक है, फिर यहाँ पे एन ए प्लस ए माइनस एन ए, ठीक है। तो यहाँ से ये एन ए और ये एन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ ए। तो ये हो जाएगा हमारे पास टू एन ए प्लस ए और साइन ए एज इट हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया कि टू एन प्लस वन, इसकी जगह कुछ नहीं हम वन लिख देंगे, तो टू एन प्लस वन, ठीक है, क्योंकि दो ए हो गए तो टू एन प्लस वन और साइन ए साइन एज इट इज। अब ए क्या था, कॉमन था, तो हमने ए बाहर निकाल लिया और ये साइन ए तो हमारे पास एज इट इज था, तो हमने क्या करा कि साइन ए एज इट इज रख लिया, ठीक है। एक बार वापस करके दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर कि हमको क्वेश्चन में दे रखा है देखो साइन स्क्वायर एन प्लस वन हमको दे रखा है और ए साइन स्क्वायर एन ए, ठीक है, ये हमको दे रखा है। हम अगर एल एच एस लेके चलते हैं तो हमारे पास साइन स्क्वायर जो कि हमारे पास फॉर्मूले में आता है, तो ये हो जाएगा साइन ए और साइन बी प्लस साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है। तो हमने ऐसे कर लिया कि साइन स्क्वायर एन प्लस वन और ए प्लस एन ए, ठीक है, ये एज इट इज होएगा। फिर साइन स्क्वायर एन प्लस वन ए माइनस एन ए, ठीक है, ये एज इट हो जाएगा हमारा। तो अब साइन ए जो हमारा है वो मल्टीप्लाई होगा, ये होगा कि एन ए से मल्टीप्लाई होगा प्लस ये हो जाएगा ए और ये फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस एन ए, ठीक है। मतलब जो एन है ये इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा ए, ठीक है, एन ए हो गया, फिर ये एज इट इज हो जाएगा और फिर ए से मल्टीप्लाई होगा तो एन ए हो जाएगा। फिर ये साइन स्क्वायर ये माइनस वाली टर्म होगी, तो ये हो जाएगा एन ए, ठीक है, माइनस ए और प्लस एन ए, ठीक है। ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा सिर्फ साइन ए आ जाएगा यहाँ पर कॉमन। अब यहाँ पर ये क्या है कि एन ए कितना हो जाएगा, टू एन ए और प्लस में ए तो एज इट इज ही है। अब यहाँ पे ए और ए क्या है, कॉमन है, तो हम उतार लेंगे साइन स्क्वायर टू एन प्लस वन, ठीक है, टू एन प्लस वन तो एज इट इज था, ठीक है, और ए यहाँ पर कॉमन आ गया और साइन ए तो हमारा है ही, तो यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन थर्ड कि साइन पाई माइनस थ्री माइनस थीटा कॉस पाई अपॉन प्लस सिक्स थीटा प्लस कॉस पाई अपॉन माइनस थ्री थीटा साइन पाई प्लस कॉस सिक्स थीटा इज इक्वल वन। अब देखो हमें को क्या करना है कि इस इक्वल वन करना है, तो ये बहुत ही सिंपल तरीका सवाल है ये, ठीक है, ईजिली ये सवाल हो सकता है। इसको क्या है, आप अगर इंटरसेक्ट भी कर सकते हो डायरेक्ट, देखो हम क्वेश्चन रहेगा साइन पाई सिक्स कॉस थ्री और पाई सिक्स, ठीक है। थीटा अगर हटा दें हम यहाँ से तो साइन पाई की वैल्यू होती है रूट अपॉन थ्री, कॉस पाई की वैल्यू होती है रूट अपॉन थ्री, इसकी वैल्यू होती है 1/2, 1/2, ठीक है। अब रूट और रूट को मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा थ्री
3/4 प्लस 1/4 और ये प्लस कर लो 3+1 तो ये हो जाएगा 4/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ईजिली सी, बस हमने थीटा उठा लिया, यहाँ से थीटा उठाया, साइन पाई की 3 की वैल्यू रख ली, पाई √3। इसके लिए आपको टेबल याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो टेबल अगर आपको याद होगी तो आप ये वाला क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, फिर आता है कि फोर्थ क्वेश्चन है साइन A-B, साइन B-C और साइन C-C। साइन ए कॉस बी, कॉस बी कॉस सी और कॉस ए कॉस ए। तो अब ये क्या है, इजली वाला ये भी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमें प्रूव करना है कि 0 ऐसे टर्म्स दे रखी हमने एल ले लिया। पहले साइन A-B का फॉर्मूला, अब जैसे कि हमको ये A-B दे रखा तो इसका फॉर्मूला याद कर लो कि साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी वाला फॉर्मूला हो गया। फिर कॉस बी का कॉस साइन बी साइन कॉस सी और कॉस बी साइन सी, और ये नीचे तो एज इट इज़ रहेंगे। फिर C माइनस का तो ये हो जाएगा साइन सी और कॉस सी और कॉस सी साइन सी, और ये एज इट इज़ रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस साइन ए और कॉस बी। अब देखो यहाँ पे भी आप इतना अगर इतना समझ नहीं करना तो यहाँ पे साइन ए कॉस बी को साइन ए और कॉस बी और कॉस ए साइन बी, तो यहाँ पे लेके जाओ। देखो साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, फिर कॉस ए साइन बी माइनस और साइन ए कॉस बी, फिर साइन बी कॉस सी और कॉस बी साइन बी। छोटे छोटे टुकड़े में आपको इनको क्या करना है, डिवाइडेड करना है, फिर बाद में एक दूसरे से कट कर देना है। ठीक है, कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0 आ जाएगा। तो अब देखो जब आंसर 0 करना है तो आप इतना लंबा करने ये सिस्टम करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ से भी इसको कट कर सकते हो। ठीक है, कि कॉस ए से साइन ए से साइन ए और यहाँ पे हमारा साइन कॉस बी है, तो साइन ए से हमारा क्या हो जाएगा कि हाँ सॉरी एक्चुअल में क्या है, ये चीज़ कट नहीं होगी। ठीक है, कि साइन ए से हमारा साइन ए कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, कॉस बी से हमारा कॉस बी कैंसिल आउट हो गया, फिर कॉस ए से कॉस बी और साइन बी से साइन बी कैंसिल आउट हो गया, फिर कॉस सी से कॉस सी हो जाएगा कॉस बी से, और फिर कॉस बी कैंसिल आउट हो जाएगा कॉस सी से। तो एक्चुअल में आप आपस में कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि हमको आंसर तो चाहिए क्या, एंड में 0 ही चाहिए। ठीक है, जब आंसर 0 चाहिए तो वह आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। फिर आंसर क्वेश्चन आता है जो कि है फिफ्थ, कि tan a + b tan a cot a - b। ये प्रूफ करना है हमको कि tan स्क्वायर और tan स्क्वायर b। ठीक है, अब देखो tan a + b का फॉर्मूले में अगर हम ये वाला फॉर्मूला रखते हैं, बट कॉट का तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। ठीक है, तो कॉट का फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो tan a + b का तो फॉर्मूला होता है, बट कॉट का फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, कॉट का क्या है, कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। कॉट का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो कॉट का अब एक चीज़ ध्यान देना कि 1 - कॉट थीटा = tan थीटा होता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। 1 - cos थीटा 1/cos थीटा प्लस = tan थीटा होता है। तो ये भी हो गया tan a - b। अब दोनों टर्म बन गई tan a + b की और tan a - b की, दोनों फॉर्मूले रख दो, tan a tan b प्लस माइनस। ठीक है, इक्वल फॉर्मूले रख लो और फिर tan a का स्क्वायर कर दो और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ईजिली था क्वेश्चन, कुछ नहीं करा हमने सिर्फ क्या करा कि हमको tan a + a दे रखा था, हमने कॉट दे रखा था a - b सही था, बट कॉट दे रखा था। हमने क्या करा, यहाँ पे एग्ज़ाम के टाइम में आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना कि 1 - कॉट थीटा = tan थीटा। ये लिख दोगे तो एग्जामिनर आपको पूरे से पूरे नंबर देगा। ठीक है, तो हमारे लगभग ये 10th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आता है हमारा प्रूफ डेट वाला 11th क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें हमको दे रखा है cos 8 डिग्री माइनस sin 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री, हमें इक्वल करना है tan 37। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, cos 8 sin 8 फिर cos 8 sin 8 इक्वल रख लेंगे। ठीक है, cos 8 से cos 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, sin 8 से sin 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा sin/cos। ठीक है, और यहाँ बचेगा प्लस का sin/cos, तो ये हो जाएगा tan 1 - tan 8 और 1 - tan 8। ठीक है, अब tan के 1 - tan की वैल्यू होती है 45 और यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है
कि 1 + 10 45 और ये 8 तो है ही एज इट इज़, ठीक है। अब tan a - b का ये जो फॉर्मूला बन रहा है, तो अगर 45 - 8 करते हैं तो हमारा आता है 37 डिग्री, और हमको ये प्रूव करना था कि 37 डिग्री tan, यही हमने प्रूव कर दिया, ठीक है भाई। अब बच्चे पूछते हैं कि 45 कहाँ से आया, तो भाई 1 यहाँ पे हाँ था, ठीक है। 1 - tan 8 डिग्री, और tan 1 की वैल्यू होती है 45 डिग्री। tan 1 की वैल्यू होती है 45 डिग्री। 45 से 8 माइनस करोगे तो 37 डिग्री ही आएगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि tan 70 को हमें प्रूव करना है tan 50 + tan 20, ठीक है। मतलब tan 70 प्रूव करना है, tan 50 हमको दे रखा है। हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिख लिया कि हमें देख रहे थे कि भाई tan 20 + tan 50 - tan 20 tan 50, ठीक है। तो ये होता क्या है कि जब भाई 70 किसको मिला के बनता है, 50 में 20 प्लस करो तो 70 बन जाएगा ना, ठीक है। अब इसको ओपन कर लो कि 1 - tan 20 tan 20 tan 50 tan 50, ठीक है। tan 70 लेके चलो, और tan 20 tan 50 tan 70 = tan 20 tan 50, ठीक है। अब 70 प्लस 90 - 20 भी कितना होता है, ठीक है। 90 - 20, अब 90 का साइन आ गया तो tan चेंज हो जाएगा cot में, और ये हो जाएगा हमारा cot 20। फिर tan 20 एज इट इज़ रहेगा, tan 50 एज इट इज़ रहेगा, और tan 20 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। और ये tan 20 से tan 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा बचेगा कि 2 tan 50, ये 50 भी यहाँ पर है और ये 50, क्योंकि 50 दो जगह है, तो tan 50 एंड एक हमको tan 20 चाहिए था, जो हमारा बच गया tan 20, ठीक है। भाई देखो हमने ऊपर क्या करा था कि